हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं वो पीशीज़ और रेप्टाइल्स के बीच की एक कड़ी होती है। उनके अंदर पीशीज़ के और रेप्टाइल्स दोनों के ही कैरेक्टर मिक्सअप होते हैं। तो एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें एम्फीबिया के कुछ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। एम्फीबिया हम उन प्राणियों को बोलते हैं जिनके अंदर ट्राई चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और उनके अंदर कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर वाले होते हैं। उनका टेम्परेचर समान नहीं होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। उनके अंदर जो स्किन होती है उनके ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता। उनकी स्किन्स चिकनी होती हैं और ग्रंथियों वाली होती हैं। उनके अंदर बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। जो कपाल वाला भाग होता है वो सिर्फ कॉर्टिलिजिनस उपास्थि का बना होता है। उनके अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। जो कपाल होता है उनके नीचे गर्दन के थोड़ा सा बैक पोर्शन के अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। और हम एम्फीबिया जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एम्फीबिया हमेशा ड्यूल नेचर अपनाते हैं। ड्यूल नेचर का मतलब होता है कि ये प्राणी वाटर के अंदर और टेरेस्ट्रियल दोनों के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं और फेफड़े भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एम्फीबिया का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था। एम्फीबिया के अंदर हमेशा ही लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं, चाहे सैलामेंडर हो, मेंढक हो, टोड हो, उन सभी के अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं। उनके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से कायांतरण होता है। और एम्फीबिया जो होते हैं उनके अंदर जो आइज़ होती हैं वो उनके ऊपर ना पलकें प्रेजेंट होती हैं, नेत्र पलकों वाली होती हैं उनके ऊपर, और उनके अंदर 4 लिम्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटा है। मैं एक टिप देती हूँ, यह है ट्रिक, कैसे हम इनको याद रखें, हमें नाम पता होने चाहिए। तो ट्रिक है कि एप्पल, ए मीन्स की एम्फीबिया, और एम्फीबिया मीन्स की, देखो ए मीन्स की एम्फीबिया। एम्फीबिया हमारी एक क्लास है, तो इसका डिवाइडेशन किया तो इसकी 3 सब क्लास बनी। तो ए मतलब एप्पल, जब भी हम एप्पल खाते हैं तो हमें स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट यू एनर्जी। मैंने ए से एनर्जी लिया है यहाँ पर। तो स्टार्ट जब भी होती है तो एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। यू, हमें तुम्हें कैसा बनना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा। और ए जब भी एनर्जी आती है तो एयर से हमें मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाती है आर्टरीज़ के अंदर, पंप होता है डबल बार। ठीक है, ए मतलब एयर, ऑक्सीजन, आर्टरीज, पंप, डबल। तो ए से बन गया हमारा एम्फीबिया, एस से बन गया हमारा स्टिगोसिफेलिया, यू से बन गया यूरोडीला, ए से बन गया एन्यूरा, और ये जो था स्टार्ट इसका एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से बन गया हमारा एपोडा। यू जो था हमारा यूरोडीला, इसके 3 फिर ऑर्डर आए। तो ये पी से बन गया प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो पी से प्रोटाइडा, एम से म्यूटेबिलिया, और इस वाले एम से मियंटिस। और जो ए था एनर्जी वाला, तो ए से हमारा बन गया एन्यूरा, और इसके अंदर 5 है तो इनके अंदर 5 ऑर्डर आ गए। ए से बन गया हमारा एम्फियोसीला, ओ से बन गया ऑफिस्तोसीला, और ए से बन गया एनोमोसीला, पी से बन गया प्रोसीला, और डाई से डाइलेप्सियोला। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब जो एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन है, एम्फीबिया एक क्लास है। तो एम्फीबिया के किस बेस पर 3 सब क्लासें बनाई, क्योंकि हमारे पास एम्फीबिया के कैरेक्टर्स पहले से हमें पता है। तो किस बेस पर इनकी 3 सब क्लासें बनाई, तो बेस ये था कि स्टिगोसिफेलिया के अंदर हमेशा ही प्रिमिटिव टाइप के एम्फीबियंस को रखा, जिनके अंदर पीशीज़ के और रेप्टाइल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। यूरोडीला के अंदर केवल सैलामेंडर्स को रखा, और एन्यूरा के अंदर मेंढक को और टोड्स को रखा। तो जो स्टिगोसिफेलिया था उनको प्रिमिटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर पीशीज़ के कैरेक्टर थे। पीशीज़ के कैरेक्टर मीन्स कि इनके अंदर पीशीज़ के अंदर स्केल्स होते हैं, और एम्फीबिया के अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन इन एम्फीबियंस के अंदर जो नीचे वाली जो स्किन थी उनके ऊपर कुछ धसे हुए हमको स्केल्स मिले,
इसीलिए हम इनको प्रिमिटिव टाइप के एम्फीबियंस बोलते हैं। इनमें दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो थे वो वाटर के अंदर नहीं रहते थे, बिल बनाकर रहते थे और इनके पीछे कोई पैर वगैरह नहीं था, केवल सिलेंडर इनकी बॉडी थी और वो बिल के अंदर रहते थे। तो इनके अंदर केवल एक ही ऑर्डर आया जिसको हम बोलते हैं एपोडा। एपोडा के अंदर एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इक्तियोफिस, तो इसको रखा गया है क्लास एपोडा के अंदर। ये देखो नीचे इनके प्रिमिटिव टाइप के स्केल्स प्रेजेंट थे और ऊपर से जो इनकी त्वचा थी वो चिकनी थी, तो ये होता है इक्तियोफिस। अब यूरोडेला के अंदर केवल सेलामेंडर्स आते हैं। सेलामेंडर्स जिनके अंदर जो बॉडी होती है वो 4 टाइप में डिवाइड रहती हैं, सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ। और जो एन्यूरा होता है उनके अंदर केवल सिर होता है और धड़ वाला पार्ट होता है डिवाइड। इनके अंदर जो यूरोडेला जिनमें सेलामेंडर्स आते हैं उनके अंदर केवल 2 जोड़ी पैर होते हैं, वो समान लंबाई के होते हैं। और एन्यूरा के अंदर जो पैर होते हैं वो समान लंबाई के नहीं होते, पीछे वाले पैर बड़े होते हैं, आगे वाले पैर छोटे होते हैं। पीछे वाले पैर थोड़े मजबूत होते हैं, इनके अंदर पैर बहुत ही दुर्बल होते हैं, मतलब विकसित नहीं होते, कुछ काम के इतने हैं नहीं उनके पैर, बस प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो लार्वल स्टेज होती हैं उनके अंदर क्षीर भ्रूणता का एक कैरेक्टर होता है कि अगर लार्वल स्टेज किसी उनको कंडीशन मिल गई तो वो लार्वल स्टेज में ही पूरा जीवन बिता देती हैं। और इनके अंदर लार्वल स्टेज होती है लेकिन क्षीर भ्रूणता प्रेजेंट नहीं होती है एन्यूरा के अंदर। इनके अंदर जो यूरोडेलम जो सेलामेंडर्स आते हैं उनमें 40 टाइप की कशेरुकाएँ होती हैं और एन्यूरा के अंदर केवल 10 टाइप की कशेरुकाएँ होती हैं। अब यूरोडेला के अंदर भी 3 ऑर्डर किए, तो प्रोटाइडा, म्यूटेबिलिया, मिएंटिस। तो किस बेस पर भी इनके 3 ऑर्डर किए, तो बेस ये था कि जो म्यूटेबिलिया था उनके अंदर वो प्राणी आए जो टेरेस्ट्राइल होते थे, जो ज़मीन पर रहते थे और वाटर में भी जा सकते थे। लेकिन मिएंटिस और प्रोटाइडा के अंदर जो प्राणी थे वो वाटर के अंदर ही सरवाइव करते थे हमेशा। और ये दोनों प्राणी हमेशा ही लार्वल स्टेज में रहते थे, परमानेंटली लार्वल स्टेज थी उनकी। और इनके अंदर जो प्राणी आते थे वो लार्वल स्टेज में रह सकते थे, कुछ कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन ये देखो इनके अंदर हमने रखा है एम्बायोस्टोमा। और इनमें एक और भी बेस था कि प्रोटाइडा के अंदर जो भी प्राणी थे उनमें ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी, तो इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट थे 3 जोड़ी। और मिएंटिस के अंदर जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी उनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट थे 6 जोड़ी। और इनके अंदर कोई एक्सटर्नल गिल्स नहीं होता, केवल उनके अंदर 4 लिम्स होते हैं, 4 पैर होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, नेक्ट्यूरस, एम्बायोस्टोमा और साइरन। तो इनके अंदर 3 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट होती है। नेक्ट्यूरस हमारा प्रोटाइडा का एग्जाम्पल है। और म्यूटेबिलिया के अंदर हमारा आता है एम्बायोस्टोमा। ये बिल्कुल, इसको हम बाघ एम्बायोस्टोमा भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो त्वचा होती है वो ब्लैक कलर की होती है और येलो कलर के इनके ऊपर धब्बे होते हैं। ये बिल्कुल चिपकली के जैसे हमको दिखाई देती हैं। और इनके अंदर देखो कोई गिल प्रेजेंट नहीं है, ये लार्वल स्टेज भी नहीं है, इनके अंदर 4 लिम्स प्रेजेंट है। लेकिन ये परमानेंट लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, ये वाटर में रहता है हमेशा ही। और इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई एक्सटर्नल गिल्स नहीं होता है। और इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स होते हैं लेकिन 6 जोड़ी होते हैं। और इनके अंदर पीछे वाले जो पैर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ऐसा ही होता है। और ये भी एक परमानेंट लार्वल स्टेज है और ये वाटर में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने प्रोटाइडा के अंदर रखा नेक्ट्यूरस, म्यूटेबिलिया के अंदर रखा हमारा एम्बायोस्टोमा और मिएंटिस के अंदर रखा हमने साइरन। अब हम बात करते हैं एन्यूरा की। तो एन्यूरा के अंदर हमने मेंढक को रखा, टोड्स को रखा। तब टोड्स क्या होते हैं और मेंढक, इन जो 5 ऑर्डर हैं तो 5 में से 4 ऑर्डर के अंदर हमारे टोड्स हैं। केवल ये जो लास्ट वाला होता है, केवल जो लास्ट वाला होता है डिप्लेसियोसिला, इनके अंदर ही मेंढक्स आते हैं, तो इनके अंदर टोड्स आते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है टोड्स के अंदर और मेंढक्स के अंदर? तो ये जितने भी हैं ये हमारे टोड्स हैं, 1 2 3 4, केवल यही एक मेंढक है। तो टोड्स के अंदर डिफरेंस होता है कि उनका जो थोड़ा मुंह होता है वो
अर्धवृत्ताकार होता है और इनके अंदर एक ट्राइएंगुलर पूरा मुंह होता है। इनकी जो त्वचा होती है वो ड्राई होती है और इनकी त्वचा चिकनी होती है। तो ये मेंढक और टोड्स में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कि इनको किस बेस पे डिवाइड किया 5 ऑर्डर्स को, तो एम्फियोसीला नाम से ही पता चलता है कि अब इनके अंदर मेंढक जो थे इनके अंदर 10 कशेरुकाएँ ही होती है पूरी बॉडी के अंदर। तो एम्फियोसीला के अंदर उन टोड्स को रखा जिनके अंदर एम्फियोसीला टाइप की कशेरुका प्रेजेंट थी। अब ये कैसी होती हैं? एम्फियोसीला के अंदर हमने रखा एस्केपस। तो ये एक बेल टोड्स होता है, छोटे छोटे टोड्स होते हैं मेंढक्स। तो इनके अंदर एम्फियोसीला टाइप की कशेरुका होती है। देखो ये हमारा नोटोकॉर्ड होता है और ये जो कशेरुकाएँ होती हैं इनके बैकबोन के अंदर ये इस टाइप की होती हैं। फिर आता है हमारा ऑफिस्तोसीला। तो इनके अंदर उन टोड्स को रखा जिनके अंदर ऑफिस्तोसीला टाइप की कशेरुका थी। तो उनके अंदर हमारा आता है पाइपा। ये ऐसा ही होता है और इनके अंदर इस टाइप की कशेरुका प्रेजेंट होती हैं। बैकबोन के पीछे इस टाइप की कशेरुका प्रेजेंट होती हैं। पाइपा के अंदर एक अलग टाइप का फीचर होता है। ये जब भी अपने अंडे देता है तो अपने स्किन के ऊपर पीछे पीठ पर ही रख देता है। अपने कुछ अंडों को वो ऐसे पीठ पर रख देता है। इसका नाम होता है पाइपा सूरीनामा। ये ऑफिस्तोसीलस के अंदर ये भी एक टाइप का टोड प्रेजेंट होता है। अब जो पीछे वाले मेंढक के अंदर क्या होता है कि जो पीछे वाले पैर होते हैं इनके अंदर एक वेब प्रेजेंट होता है, लेकिन आगे वाले अंगुलियों के अंदर वेब प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें एनोमोसीला की तो इनका एग्जाम्पल है फिलोबैट्स। तो ये अपने पीछे वाले पैरों के अंदर इतनी इनकी ताकत होती है कि ये पूरा गड्ढा खोद लेता है पीछे वाले पैर से। इनको हम फिलोबैट्स भी बोलते हैं। और इनके अंदर जो सैक्रल पार्ट होता है, पूंछ के पीछे एक सैक्रल पार्ट होता है। तो वो सैक्रल पार्ट जो होता है बिल्कुल उनके अंदर कशेरुकाएँ कैसी होती हैं? प्रोसीलस टाइप की कशेरुकाएँ होती है। ऐसी ही कशेरुका उनके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। फिर अगर हम बात करें प्रोसीला ऑर्डर के अंदर हमने रखा है हाइला को। ये जो होता है हाइला ये पेड़ों के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल उसका कलर जो होता है पेड़ की पत्ती जैसा ही होता है और इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है। और इनके अंदर पीछे 5 अंगुलियां प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर वेब प्रेजेंट होते हैं, जाल प्रेजेंट होता है, हम देख सकते हैं। और इनके अंदर जो बैकबोन के अंदर जो कशेरुका हैं वो प्रोसीलस टाइप की हैं, इसीलिए इस ऑर्डर को प्रोसीला बोलते हैं। प्रोसीलस कुछ इस टाइप की होती है। देखो तीनों में डिफरेंस, ये थोड़ा इस टाइप से इनका है और ये बिल्कुल ऐसे हैं और इनका कुछ इस टाइप से है। तो हम तीनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। फिर हम जो डिप्लेसियोसीला आता है हमारा ऑर्डर, उसके अंदर मेंढक्स को रखा गया है। तो उनके अंदर राना टिग्रीना आता है। इनके अंदर अब क्या होता है, अब एम्फीबियंस के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी वाटर और बाहर दोनों तरफ सरवाइव करते हैं और इन दोनों के अंदर ही लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं। किन्हीं में लार्वल स्टेज परमानेंट होती है तो किन्हीं में परमानेंट नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे डिप्लेसियोसीला ऑर्डर के अंदर जो राना टिग्रीना है उनकी। तो एम्फीबियंस के अंदर जो रिब्स होती हैं, फेफड़े जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं रहती हैं। लेकिन डिप्लेसियोसीला के अंदर बताया कि मुझे इसका आप लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। ये देखो, ये इसकी बैकबोन जो थी, इसकी जो बैकबोन थी उसके मैंने वेंट्रल व्यू से स्केच बनाया है। इसमें मैंने बताया है कि जो डिप्लेसियोसीला के अंदर क्या होता है कि जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है वो स्टर्नम से अटैच होता है। अब ये कैसे अटैच होता है, तो पेक्टोरल ग्रिडल ये वाला पार्ट होता है हमारा, आगे वाला जो पार्ट होता है हाथों वाला, ये पेक्टोरल ग्रिडल यहाँ से जुड़ा होता है। स्टर्नम कहाँ होती है, तो जो इनके ये डोर्सल व्यू है, मतलब इस तरफ वाला व्यू। तो ये जो बीच वाली होती है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और ये जो दिख रही है ये हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं मेंढक की। तो जो मेंढक की पसलियां हैं वो स्टर्नम से अटैच रहती हैं। लेकिन ऐसा कैरेक्टर एम्फीबियंस के अंदर नहीं बताया है। उनमें बताया है कि जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। लेकिन राना टिग्रीना के अंदर जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं। और जब भी वो स्टर्नम से अटैच होती है, ठीक है, देखो ये पसलियां हैं और ये स्टर्नम से अटैच है।
मैं बता रही हूँ कि इनके अंदर जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है, पूरा पेक्टोरल ग्रिडल वो स्टर्नम से अटैच रहता है। अब ये हमारा डोर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। तो पेक्टोरल ग्रिडल हम इनको बोलते हैं। ये हो गया हमारा कोरोकॉइड, ये हो गया क्लेविकल, ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया सुपर स्कैपुला। तो ये चारों पार्ट मिलकर हमारा पेक्टोरल ग्रिडल बनाते हैं। और ये जो सुपर स्कैपुला होता है ये अटैच किससे हो जाता है, जो ये हमारा वेंट्रल व्यू था, तो जो डोर्सल व्यू है वो ये वाला है। तो ये वाले जो है सुपर स्कैपुला ये अटैच हो जाते हैं हमारे स्टर्नम से। तो इनके अंदर डिप्लेसियोसीला के अंदर उन प्राणियों को रखा है, उन मेंढक्स को रखा है जिनके अंदर पेक्टोरल ग्रिडल अटैच होता है स्टर्नम से। तो ये मैंने बता दिया कैसे अटैच होता है स्टर्नम से। ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट है ना ये इनके नीचे वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट इनके ऊपर वाला पार्ट है। तो अब हमें पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। तो ये क्लास है हमारी एम्फीबिया। जो सुपर क्लास टेट्रापोडा थी उनका जब डिवाइडेशन होता है 4 क्लासों में, तो एक क्लास है हमारी एम्फीबिया। तो एम्फीबिया क्लास को जब डिवाइडेशन किया तो इनके 3 सब क्लास बने, स्टिगोसिफेलिया, यूरोडीला, एन्यूरा। स्टिगोसिफेलिया के अंदर आ गया हमारा ऑर्डर एपोडा, यूरोडीला के अंदर आ गया ऑर्डर प्रोटेइडा, म्यूटेबिलिया, मिएंटिस। एन्यूरा के अंदर हमारा ऑर्डर आ गया, 5 ऑर्डर आए। तो उनके अंदर था एम्फियोसीला, ऑफिस्टोसीला, एनोमोसीला, प्रोसीला, डिप्लेसियोसीला। तो इन सभी के एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है। एपोडा के अंदर आया हमारा इक्थियोफिस, फिर प्रोटाइडा के अंदर आया नेक्ट्यूरस, म्यूटेबिलिया के अंदर आया हमारा एम्बायोस्टोमा, मिएंटिस के अंदर आया साइरन। और जो 5 टाइप के टोड्स और मेंढक्स हैं वो यहाँ पे है। अब एम्फियोसीला के अंदर हमारा प्रेजेंट आया टोड्स, बेल टोड्स, एस्केफस। ऑफिस्टोसीला के अंदर प्रेजेंट है हमारा पाइपा, सूरीनामा। और एनोमोसीला के अंदर प्रेजेंट है फिलोबैट्स। प्रोसीला के अंदर प्रेजेंट है हाइला और डिप्लेसियोसीला के अंदर प्रेजेंट है राना टिग्रीना। आई होप आपको पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू।